द लॉरेंस कॉग डिसअपीयरेंस, ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये एक लिमिटेड सीरीज है, जिसका मतलब ये है कि सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को कंप्लीट कर दिया गया है। आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। और इस सीरीज की टोटल 5 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही तकरीबन 50-50 मिनट की है। और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज को देखकर खत्म किया है। और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे नॉर्वे के एक बहुत ही अमीर इंसान टॉम की कहानी, जिसकी वाइफ को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और टॉम से ये डिमांड करते हैं कि वो इस किडनैपिंग के बारे में पुलिस को नहीं बताएगा और अपनी वाइफ को छुड़वाने के लिए पैसे वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांसफर करेगा। लेकिन टॉम के लिए मुश्किलें उस वक्त बढ़ जाती हैं जब वो पुलिस से मदद लेता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान टॉम पर ही शक करने लगती है। तो क्या टॉम ने ही अपनी वाइफ को किडनैप करवाया है या नहीं, और क्या नॉर्वे की पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व कर पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सीरीज रियल इवेंट्स पर बेस्ड है, यानी इस सीरीज की कहानी में आपको जो कुछ देखने को मिलेगा वैसा रियल में हो चुका है। और जिस केस की इन्वेस्टिगेशन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी वो रियल लाइफ में भी अभी तक अनसॉल्व केस है, यानी पुलिस अभी तक ये केस सॉल्व नहीं कर पाई है। तो बिल्कुल इसी तरह इस सीरीज का भी आपको एक प्रॉपर एंड देखने को नहीं मिलेगा। यहां भी सीरीज की एंडिंग को ओपन रखा गया है और क्योंकि आपको इस सीरीज की एक प्रॉपर एंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए इस शो को देखने के बाद जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा वो एक अनसेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहेगा। दूसरा, एक तो ये सीरीज स्लो बर्न सीरीज है और ऊपर से जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही ड्राई है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में वो अर्जेंसी, वो एनर्जी, वो थ्रिल मौजूद नहीं है जो आपको इस शो से स्टार्ट टू एंड पूरी तरह से बांधे रखे। इस सीरीज की सिर्फ 5 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन स्लो पेसिंग की वजह से आपको इस शो की ये 5 एपिसोड्स की जो ओवरऑल लेंथ है वो भी फील होगी। और बस यही नहीं, कैरेक्टर्स भी मुझे इस शो के कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं लगे। जो कैरेक्टर्स के बीच की कन्वर्सेशंस और इंटरेक्शंस हैं वो भी मुझे कोई खास पसंद नहीं आई। बाकी हाँ, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक सी हैं, शो का म्यूजिक भी ठीक ठाक सा है, लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो अच्छी है। खास तौर पर जिन लोकेशंस पर इस सीरीज को शूट किया गया है वो लोकेशंस इस शो को विजुअली थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग जरूर बनाती हैं। इन शॉर्ट, ये सीरीज मेरे लिए तो एक अनसेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि ना तो इस शो के कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं, ना ही शो में वो सस्पेंस, टेंशन, इंटेंसिटी, थ्रिल, अर्जेंसी, एनर्जी मौजूद है जो आपको स्टार्ट टू एंड पूरी तरह से बांधे रखे, और ना ही इस सीरीज की आपको एक प्रॉपर एंडिंग देखने को मिलेगी। बस इसीलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि इस सीरीज पर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। शुक्रिया।